नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां अजितमल NH-19 पर युवक को बचाते समय दूध से भरा टैंकर गड्ढे में गिर गया। साथ ही बात होगी बांदा की, जहां 2 दिन से लापता किशोरी का शव कुएं में मिला। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर औरैया से है, जहां अजीतमल NH-19 पर युवक को बचाते समय दूध से भरा टैंकर गड्ढे में गिर गया। हादसे में चालक घायल हो गया, वहीं टैंकर से दूध बहने लगा। पुलिस की मौजूदगी में स्थानीय लोग बर्तनों में दूध भरकर ले गए। इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में टॉर्च दिखाते पुलिसकर्मी और लोग दिख रहे हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पतवन गांव में किशोरी का कुएं में शव मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किशोरी का शव निकालने के प्रयास में जुट गई। बता दें कि घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पतवन गांव की है, जहां के रहने वाले मान सिंह ने बताया कि मेरी 14 वर्षीय पुत्री शालिनी गुरुवार की शाम को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी, जिसके बाद हम लोग देर रात तक तलाशते रहे, लेकिन किशोरी का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद बबेरू कोतवाली पर पहुंचकर सूचना दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने पिता की सूचना दर्ज कर किशोरी की तलाश में जुटी रही, लेकिन किशोरी का कुछ पता नहीं चल सका। जिसके बाद शनिवार को ग्रामीणों ने कुएं में देखा तो किशोरी का शव कुएं में पड़ा था, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी बबेरू सौरभ सिंह, प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह राजावत पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से किशोरी का शव कुएं से बाहर निकलवाया और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल की। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की सभी एंगल से जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मृतक किशोरी के परिजनों ने गांव के ही रहने वाले दिलीप नाम के युवक के साथ किशोरी के प्रेम प्रसंग की बात कही है और प्रेमी युवक पर किशोरी की हत्या कर कुएं में शव को फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं प्रभारी निरीक्षक के द्वारा बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किशोरी की मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। उसी आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कौन सा गांव है ये? पतवन। क्या घटना हुई है ये? ये पर गुरुवार के दिन 5 बजे भाई बच्ची निकल गई है, घर से निकल गई। फिर फिर शंका हमें हुई है दिलीप हम्म, फोन द्वारा में हम्म, फ़ोन किया है। हम्म, फ़ोन हमने पकड़ा, पूछा, हम्म, फिर हमने दोबारा लगाया फ़ोन, हमारी वाइफ नहीं उठाया, वो हम्म, हेलो करा तो काट दिया। हम्म, फिर दोबारा लगाया गया फ़ोन, फिर नहीं उठाया, हम्म, फिर काट दिया वो। हम्म। तब इसी के ऊपर शक है। तो पुलिस को सूचना कब दिया है? रात में रात में दी जी। है। क्या घटना हुई है? अब क्या आपने देखा आज? आज देखा बच्ची हमारी कुआं में पड़ी। कुएं में पड़ी है। क्या लगता है आपको? ये मार के लग रहा फेंकी गई। कल कांटा हमने डाला नहीं, मार के फेंकी गई। कांटा डाला गया, हम्म, होती परसों का केस है तो निकलती ना, हम्म। फिर मारे की डाल दी है कोई यार। कितनी उम्र थी बच्ची की? 14 साल, 14-15 साल। अच्छा, तो आपका ये है कि मार के फेंका गया है। हाँ। तो यहाँ पर पुलिस भी आई है। हाँ क्या डेड बॉडी निकलवाई जा रही है? हाँ निकलवाई जा रही है। कहाँ रहते हैं आप? पतवन। क्या घटना हुई है ये? घटना ये भतीजी है हमारी। हाँ, परसों 4 बजे घर से हाँ, एक लड़के से बात किया, हम्म, जिसका दिलीप नाम है। हम्म, बात करने के बाद बात करके वो रख दिया। हम्म, तो जब पिता आया तो देखा तो मोबाइल की बत्ती जल रही थी। हम्म, तो उसने कहा कि फ़ोन को की। हम्म, तो वो औरत से अपनी कहा कि ये फ़ोन उठाओ और इसका देख इसका नंबर है। तो जब उसने लगाया तो दिलीप का था। दिलीप बोला, हलो किया। हम्म, तो जब इधर से उसकी माँ हलो करती है हम्म, तो वो काट दिया हम्म, और नंबर भी डिलीट कर दिया। हम्म, लेकिन इसके बाद फिर जब उसका नंबर ये हुआ कि दिलीप का है, हम्म, तो हम शाम को ये हमारे घर के सब भाई लोग कहीं चले पुलिस को बताया जाए। तो मैंने कहा ऐसा करो कि वो लौंडा लोग लड़की कहाँ गई है, किसके पास है, तो हमें बता दें, हम ढूंढ लेंगे। लेकिन वो लड़का नहीं माना किसी तरह से। नहीं बताया। फिर थाने में आप सूचना दिया? हाँ, थाने में 100 नंबर को सूचना पहले लखनऊ दिया, हम्म, 1076 में। हम्म, जब वहाँ से मतलब वो हुआ तब 100 नंबर आई। आने के बाद पूछा, हमने बताया। बस इसके बाद दरोगा जी आ गए, खान साहब।
फिर गए उसके घर, उसको बुला के उसका मोबाइल लेकर थाने चले गए परसों। और 3 रोज आज तीसरा दिन है, उससे ये नहीं पूछ पाया कि नहीं, वो नहीं बता रहा है कि किस कहाँ है लड़की। आज यहाँ पर आप खड़े हैं, पीछे कुआं है, जी। क्या मिला है देखने को? आज हम बवेरू में थे, रिपोर्ट करने गए थे उसकी, दिलीप की, तो वहाँ हमें सूचना मिली कि लाश कुआं में पड़ी, जो कि कल से कुआं में कई बार जाल वो सारा सब डाल चुके। अच्छा, यहाँ पर पुलिस आई है, क्या कर रही है? हाँ, लाश निकलवा रही है। सब निकलवा रही है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एक शिक्षक की खड़ी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। रात भर धू धू कर जलती रही कार, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। कार मालिक संजय गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है, कैसे क्या हुआ? उसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। कल मैं स्कूल से लौट कर आया 1:30 बजे दोपहर में, तब सही सलामत गाड़ी पार्क की थी, लेकिन सुबह मुझे निकलने वाले लोगों ने जानकारी दी कि आपकी गाड़ी में आग लग गई। मैं आया तो गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। क्या देखने से पहले लग रहा है आपको? देखने से तो ऐसे अंदाज़ा नहीं लगाया सकता, लेकिन यही लग रहा है कि किसी ने शायद जानबूझ के लगाई हो। जानबूझ, क्योंकि आसपास किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक उसका भी कोई नहीं है, नहीं है, बिजली का कोई तार नहीं निकला। किसी से कोई दुष्भावना कुछ ऐसा लग रहा है? किसी पे कोई मेरी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से रहा ही नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ प्राथमिक विद्यालय में। अच्छा, पुलिस को सूचना दी गई मौके पर? हाँ, 112 पे कॉल की गई है और आए भी हैं, मुआयना कर रहे हैं। ठीक। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा जिले में बेखौफ दबंगों पर जिला पंचायत परिसर में चल रही टेंडर प्रक्रिया को बाधित करने की नियत से टेंडर पेटी में पानी डालने की कोशिश करने सहित जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला पंचायत कार्यालय परिसर का है। आरोप है कि जहां बीते दिन चली टेंडर प्रक्रिया के दौरान बालू कारोबारी एवं ठेकेदार महेश तिवारी और भाजपा नेता अंकित शुक्ला जिला पंचायत कार्यालय परिसर पहुंचे और चल रही टेंडर प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से टेंडर पेटी में पानी डालने की कोशिश करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान कार्यालय में तैनात कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद उक्त लोगों द्वारा तेज आवाज में गाली गलौज करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया। अपने ही कार्यालय परिसर में अपमानित होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी द्वारा एसपी को शिकायती पत्र भेजकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई, जिसके बाद आज शहर कोतवाली पुलिस ने नामजद आरोपी बालू कारोबारी और ठेकेदार महेश तिवारी सहित भाजपा नेता अंकित शुक्ला के खिलाफ तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको अवगत कराना है कि कोतवाली नगर क्षेत्र जनपद महोबा के अंतर्गत जिला पंचायत कार्यालय में कल सायंकाल टेंडर की प्रक्रिया के दौरान हुए विवाद के दृष्टिगत माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की तहरीर पर कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 277/25 पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दृष्टिगत और सीसीटीवी जो फुटेज है उनको प्रिजर्व करने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर महोबा एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मौके पर मौजूद हैं। प्रकरण की गंभीरतापूर्वक विवेचना की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिला पंचायत महोबा में टेंडर प्रक्रिया तहबाजारी खनिज परिवहन शुल्क का ठेका ई ऑप्शन ई नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका आवेदन और करने का ऑनलाइन और कल कागज़ जमा करने का भी कल अंतिम दिवस था, जिसमें कागज़ के रूप में हम लोग हार्ड कापी लेते हैं कि जो उसने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सही है। इंश्योर होने के लिए वो कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन इंश्योर होने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि जो भी लगा है वो सही लगा है या नहीं। उसको हम लोग उनके डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे थे। पहले तो हम लोगों ने व्यक्तिगत एक बाबू को बैठाल दिया था, तो बाबू जमा कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की होगी कि वो ऐसे हैंड टू हैंड ले रहे हैं। तो एमए साहब ने हमें कहा, तो हमने कहा बक्सा रखा दीजिए जिसमें, तो इसके बाद जो आए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बक्से में। तो
इसी अवधि के बीच में लगभग 4:30 पौने लगभग 5:15 5:20 5:25 में महेश तिवारी और उसके साथ में कई लोग अचानक अंदर घुसे। मैं अपने कक्ष में बैठा था, मेरे कक्ष के जस्ट बाहर ये पेटी रखी हुई थी, वहाँ हमारा एक कर्मचारी बैठा हुआ था, उसको डराया धमकाया और धक्का दिया। वो आप सीसी फुटेज में बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं, मैं सीसी फुटेज भी आपको दे दूंगा। और इसके बाद इन लोगों ने गाली गलौज किया। जब आवाज़ तेज आई और मेरे व्यक्तिगत जाति के गाली के रूप में मेरे कानों तक आवाज़ पहुंची, तो मैं और मृत्युंजय प्रताप अहिरवार जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य बेंदो बैठे थे। हम दोनों लोग बाहर आए, हमने उन्हें समझाने बुझाने का काम किया। वो लोग मृत्युंजय प्रताप अहिरवार जी को भी गाली दिए और इसके बाद उन लोगों ने हमने समझाया कि भाई अभी 13 मिनट ही, तो यदि हम लिखित में 5 बजे तक दिए हैं तो 13 मिनट बचा है, ऑनलाइन टेंडर है, यदि हम और अधिक समय तक जमा कर लेंगे तो पारदर्शी और ई ऑप्शन के माध्यम से जब टेंडर होता है तो इसकी ऑनलाइन बोली लगती है, तो जितने पार्टिसिपेंट हैं वो और प्रतिभागी हो जाएंगे, हमारा फेयर काम हो जाएगा, हमारी जिला पंचायत को जितनी आमदनी होगी वो हमारे लिए अच्छा ही है। लेकिन वो झगड़े, और इससे पहले भी पिछले महीने जब लगभग जो हमारा टेंडर निकला था उसमें भी महेश तिवारी ने अपशब्दों का प्रयोग किया था, अंदर कमरे में घुस के अपने गुर्गों के साथ बैठे थे और मुझे तमाम तरह की बातों से जलील किया था। उनको मैंने समझाया था कि भैया ये बातें अच्छी नहीं हैं, लेकिन कल जब उनकी इस तरह की हरकत हुई, प्रयास करने लगे कि पेटी में पानी डाल दिया जाए, तो ये पराकाष्ठा तक पहुंच गया। शाम को हम लोग लगभग 6 बजे 6:30 बजे इस जनपद के जो एसपी साहब हैं उनके पास एक अपना प्रार्थना पत्र दे के आए। मैं और मृत्युंजय प्रताप उनको सारी घटना से अवगत कराया। उन्होंने एक टीम गठित किया है, शायद सीओ साहब और एसडीएम साहब के नेतृत्व में। फिलहाल मैं लगभग 6:30 7 बजे उनको दे के आया हूँ। अभी तक सुनने में आया है कि उन्होंने एफआईआर हमारी दर्ज नहीं हुई है। निस्संदेह एफआईआर दर्ज हो जाए, इसके बाद भी जांच हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो यदि जांच में नहीं पाए जाते तो बरी हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। हमारी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे मन को ठेस लगी है, जातिगत भावना से ठेस लगी है और हमारे जिला पंचायत में घुसने का, कर्मचारी से मारपीट करने का प्रयास किया है। ये बिल्कुल असहनीय है, ये दुखद है और इस आधार पर इससे मैं बहुत आहत हूँ। तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ कि यदि प्रशासन 2-4 घंटे हम वेट कर रहे हैं, यदि नहीं हमारी एफआईआर नहीं दर्ज होगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मिलकर पूरी घटनाक्रम से अवगत कराऊँ। अध्यक्ष जी, आप जनपद के प्रथम नागरिक हैं, उसके बावजूद 12 से 13 घंटे हो गए हैं और भाजपा की सरकार है, आप उनके नेता हैं और मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। ऐसा है, इसमें ये पहला ऐसा नहीं है कि मेरा मामला, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ तो जो चाहूँ उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दूँ, ये भी उचित भी नहीं है। हमारी सरकार में इंस्टेंट कार्रवाई होती है, लेकिन जांच होना जरूरी है। हो सकता है मैं जनप्रतिनिधि होने के बाद किसी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी पर जानबूझकर एफआईआर लिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। प्रशासन पूरा संतुष्ट हो जाए, जब संतुष्ट हो जाए तब हमारी एफआईआर दर्ज करे, या अभी एफआईआर दर्ज कर ले, बाद में जांच कर दे, जैसा समझ में आए वैसा करें। हमारी सरकार में इंस्टेंट, जब से माननीय महाराज की सरकार है, लगातार जो भी पीड़ित है उसके जो उसको परेशान करता है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अध्यक्ष जी, बीजेपी सरकार कह रही है कि माफियाओं का अंत हो चुका है, ऐसे में सरकारी कार्यालय के अंदर घुसकर एक सत्ता के जिला पंचायत अध्यक्ष को धमकाना और मारपीट करने की कोशिश करना, क्या लगता है, क्या महोबा में ये अभी जो माफिया हैं वो शांत माफिया अपना काम कर रहे हैं? बाकी ऐसा है कि महोबा में आप लोग भी यहीं के हैं, मैं भी यहीं हूँ, कभी इस तरह की घटना 4 सालों में मेरे साथ नहीं घटी। आप भी देख रहे हैं यहाँ कोई माफियागिरी नहीं है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसे कृत्यों पर उतर आते हैं, तो इससे प्रदर्शित होता है कि वो कोई जन्मजात माफिया नहीं है या प्रोफेशनल माफिया नहीं है। लेकिन जब इस तरह के कृत्यों पर उतर आए तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से कोई शिकायत दीजिए? नहीं, प्रशासन से कोई शिकायत नहीं, उनको पूरा मौका है जाँच करा के इसके बाद हमारी शिकायत दर्ज कर लें। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां हदगांव थाना क्षेत्र के अकबरपुर चौराही में करबला की जमीन पर कमेटी के लोगों द्वारा करबला की जमीन पर बाउंड्री कराई जा रही थी। तभी वहां के पूर्व प्रधान कैलाश ने स्थानीय पुलिस बुलाकर बाउंड्री का कार्य रुकवा दिया, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं मौके पर किसान यूनियन के लोग भी धरना देकर बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर बाउंड्री कराई जा रही है वह करबला में दर्ज है। मौके पर राजस्व विभाग व स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है।
फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।